हमने ये कहानी स्पेशल गुरु पूर्णिमा के लिए बनाई है और इसे जरूर देखिए। एक बार की बात है, गुरुजी गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा देते रहते हैं। तभी एक शिष्य उनसे सवाल पूछता है। गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, शिष्य पूछो। हमारे जीवन का मूल्य क्या है और इसे कैसे तय किया जाता है? मैं तुम्हें एक चमकीला पत्थर देता हूँ, तुम उसे बेच के आना। जी गुरुजी। पर ये ध्यान रखना, तुम इसको बेचना किसी को नहीं। जी, मैं इसे बेचने भी जाऊं और बेचूं भी नहीं तो फिर क्या करूं? बस तुम्हारे सवाल का जवाब जब तुम इसको नहीं बेचोगे तभी मिलेगा और तुम्हें जीवन का मूल्य समझ आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूँ। रुको, मैं पहले गुड़ खा लेता हूँ। अब जाऊं? ठीक है। गुड़ ले लो, देसी गुड़ ले लो, गुड़ ले लो, गुड़ देसी गुड़ ले लो। काकी, देखो मैं ये चमकीला पत्थर लाया हूँ, आप इसका मूल्य क्या दोगी? बेटा, मैं तो गुड़ बेचती हूँ, ये पत्थर मेरे किस काम का। अगर तुम चाहो तो ये पत्थर मुझे दे दो और इसके बदले में तुम गुड़ ले जाओ। देख लो, तुम्हारी मर्जी। नहीं, मुझे नहीं बेचना। ठीक है, मैं चलता हूँ। मम्मी, मेरे को गुड़ खाना है। बेटा तुम कितना गुड़ खा चुकी हो सुबह से। हम गुड़ बेचते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम दिन भर ही गुड़ खाओगी। मम्मी पर मेरे को गुड़ खाना है। नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना। चलो, आज मैं तुम्हारे गुरुजी से ही इसका उपाय पूछूंगी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी बहुत गुड़ खाती है। मैं गुड़ बेचती हूँ, ये दिन भर गुड़ खाती रहती है, इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। आप ही कुछ उपाय बताइए। बेटा, मैं तुम्हें इसका उपाय 7 दिन बाद बताऊंगा, तुम 7 दिन बाद आ जाना। ठीक है गुरुजी। मुझे स्वयं को मीठा खाने की आदत तो है, अब मुझे इस आदत को कम करना पड़ेगा, तभी मैं उस लड़की को मीठा खाने से मना कर सकता हूँ। फिर वह शिष्य एक सुनार के पास पहुँचता है। आओ बेटो, क्या खरीदना है तुम्हें? मुझे इस चमकीले पत्थर को बेचना है, आप इसका मूल्य क्या दोगे? मैं इसके तुम्हें 40 लाख दे सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं बेचना। मैं तुम्हें इसके 1 करोड़ दे दूंगा। नहीं, मैं चलता हूँ। फिर वह शिष्य एक जोहरी के पास पहुँचता है। आओ, क्या हुआ? मुझे ये चमकीला पत्थर बेचना है, आप इसका मूल्य क्या दोगे? अरे ये पत्थर? अरे, आप इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? अरे ये पत्थर तो बहुत ही कीमती है, तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे मेरे गुरुजी ने दिया और इसका मूल्य जानने की कहा है। इस कीमती पत्थर का मूल्य? इस कीमती पत्थर का मूल्य तो मेरे पास नहीं है, जितना भी दो इसके लिए कम है। ठीक है, पर मुझे नहीं बेचना है, अब मैं चलता हूँ। आ गए बस? जी गुरुजी। फिर शिष्य गुरुजी को सारी बात बता देता है। कृपया करके आप ही मुझे इसका सही मूल्य बताइए। बस पहले तुम इसको गुड़वाली के पास लेके गए थे, इसका मूल्य उसने इसके बराबर गुड़ लगाया। उसके बाद तुम जब सुनार के पास गए तो उसने इसका मूल्य 1 करोड़ रुपए लगाया। उसके बाद तुम जब जोहरी के पास गए तो इसका मूल्य उसने अमूल्य बताया। इसी प्रकार अपने जीवन का मूल्य भी अनमोल होता है, इंसान का मूल्य भी अनमोल होता है। तुम बेशक एक हीरे के समान हो, पर सामने वाला तुम्हारी कीमत उसकी समझ, उसकी सोच और उसकी हैसियत के अनुसार लगाएगा। इंसान का जीवन अमूल्य है। अगर तुम्हारी कोई आलोचना करता है तो तुम घबराना मत, तुम्हारी आलोचना के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हारी अच्छाई को देखेंगे। 7 दिन बाद वही गुड़ वाली औरत अपनी बेटी को लेकर आती है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान बच्चा। गुरुजी, आपने बुलाया था 7 दिन बाद। हाँ, इस थैली में इसके लिए दवाई रखी है, तुम इसको दे देना। बेटा, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। ज़्यादा मीठा खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं, तुम्हारे पेट में कीड़े लग सकते हैं, इसलिए ये अच्छी बात नहीं है।
गुरुजी, आप ये दवा तो हमें 7 दिन पहले भी दे सकते थे। पर जब तुम 7 दिन पहले आई थी तब मैं खुद गुड़ खाता था और मैं इस बच्ची को कैसे गुड़ खाने से मना कर सकता था। इसीलिए मैंने अब वो आदत छोड़ दी है और मैं इसको मना कर सकता हूँ। ठीक है गुरुजी। इस कांड से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधरना चाहिए। इंसान अपनी सोच व अपने नजरिए के अनुसार ही दूसरे इंसान को देखता है, इसलिए हमें किसी दूसरे की सोच से कभी निराश नहीं होना चाहिए। Please subscribe and like my channel.